हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू करियर एजुकेशनल हब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर वन कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कम्युनिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट नंबर वन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, प्लीज आप उस लिंक को क्लिक करके लास्ट वीडियोस को देख लीजिए। सो यूजीसी नेट पेपर वन के लिए कम्युनिकेशन जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कम्युनिकेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मिलने वाले 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड रिलेटेड ऑल द इम्पोर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट एमसीक्यू। लेट अस डिस्कस कम्युनिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन टू जून 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है अपकमिंग वीडियोस में भी मैं आपके साथ में कम्युनिकेशन के 5 to 6 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जो है डिस्कस करूंगी। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, अ टीचर who engage student participation in communication will ensure option number A opposite view, B self esteem, B self esteem, C class performance, professional development and the binary destruction। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ टीचर हु इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन कम्युनिकेशन विल इंश्योर। तो कम्युनिकेशन जो है टीचर कैसे इंकरेज करेगा स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को कम्युनिकेट। फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन टॉपिक में टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस कम्युनिकेशन एंड टीचिंग की जो यूनिट है पेपर नंबर वन की, उनको कंबाइन करके आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जब भी टीचिंग एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ऑप्शन वही चूज करना है जो पॉजिटिव हो। बिकॉज एक टीचर एंड लर्नर, टीचर का रोल होता है जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए वर्क करे, जो टीचर स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव वर्क करे। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को, ज्यादातर मैक्सिमम जो है टीचर एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पॉजिटिव आंसर होने के चांसेस जो है ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड्स का भी यूज कर सकते हो। टीचर जो है स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कभी भी अपोजिट व्यू का सजेशंस नहीं देगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए अगर रॉन्ग होगा तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा एंड थर्ड नहीं। ऑप्शन क्या होगा? बी। फ्रेंड्स, अगर आप अपने ये ऑप्शंस को नहीं रीड करते तो भी आप आंसर इजीली दे सकते हो। टीचर कभी भी स्टूडेंट्स को अपोजिट व्यूज के लिए इनकरेज नहीं करता है। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। ऑप्शन ए जो है फर्स्ट में है, सेकंड में है एंड फोर्थ में है। तो ए तो हमारा ऑप्शन होगा ही नहीं। आप बी से भी आंसर दे सकते थे। अब होता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ स्टीम मीन्स हाउ वी वैल्यू एंड द परसीव अवर सेल्फ। मीन्स सेल्फ स्टीम मीन्स टीचर जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, स्टूडेंट को इंकरेज करता है लर्न करने के लिए। रिस्पेक्ट अदर्स एंड रिस्पेक्ट विथ योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट विथ अदर्स एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में टीचर जो है इंकरेज करता है। तो सेल्फ स्टीम हमारा राइट आंसर होगा बी। क्लास परफॉर्मेंस, यस, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू टीचर जो है इंकरेज करता है स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन में, विल इंश्योर कि वो क्लास में परफॉर्म करे। यस, स्टूडेंट का प्रोफेशनल, टीचिंग में स्टूडेंट का प्रोफेशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट बोथ होता है। तो बी सी डी हमारा आंसर होगा। बाइनरी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन जो है नेगेटिव मीनिंग है तो ई भी जो है एलिमिनेट हो जाता है। ई अगर आप एलिमिनेट करते तो सेकंड रॉन्ग हो जाता है एंड फोर्थ रॉन्ग हो जाता है। आंसर नंबर थ्री इज राइट। बाइनरी डिस्ट्रक्शन, बाइनरी का मीन्स होता है टू एंड द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मीन्स होता है उसको, अपना जो वर्क कर रहा है उसको भटकाना। डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रैक्ट करना, उसके ध्यान को भटकाना। बाइनरी डिस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स, आप एलिमिनेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इससे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक्स प्लेस
द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इज, यहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन का, एजुकेशनल तो ओनली कम्युनिकेशन में रिलेटेड करने के लिए दिया गया है, आपको कम्युनिकेशन का सीक्वेंस बताना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिकेशन का सीक्वेंस होता है, बर्लो ने इस मॉडल को दिया था SMCR। S means sender, M for message, C for channel, R for receiver। तो SMCR मॉडल को बर्लो ने डिफाइन किया था। सेंडर एंड मैसेज के बीच में आता है इनकोडर, रिसीवर एंड द कम्युनिकेशन के बीच में आता है डिकोडर, एंड लास्ट में होता है हमारा फीडबैक। तो आपको कम्युनिकेशन के प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाना है। सोर्स मीन्स सेंडर, तो ए जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा। सो एनकोडर बी, देन मैसेज, डिकोडर, फीडबैक। ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस में दिया है, आपको तो सीक्वेंस में लगाने की नीड ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो वैसे ही हो सकता है ABCD। तो आप कैसे नाम रखोगे? SMCR। तो फ्रेंड्स आप जब पेपर 1 या पेपर 2 के जो भी नोट्स बना रहे हैं, उसके सामने टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स एंड जो है कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर लिया करो, जिससे आपको एग्जाम के पहले रिवीजन करने में इजीली हो जाएगा। तो SMCR मॉडल के थ्रू आप कम्युनिकेशन की प्रोसेस को लर्न कर सकते हो। SMCR ये मॉडल बर्लो ने दिया था, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो सेंडर एंड मैसेज के बीच में रिकॉर्डर आता है, रिसीवर एंड द चैनल के बीच में, सॉरी, सेंडर एंड मैसेज के बीच में इनकोडर आता है, रिसीवर एंड द चैनल के बीच में डिकोडर आता है, लास्ट में होता है फीडबैक। सोर्स मींस सेंडर, सोर्स जो मैसेज का सोर्स है, देन एनकोडर, देन मैसेज, डिकोडर, फीडबैक। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 लेट अस डिस्कस। ये असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन पेपर नंबर 2 में भी 5 क्वेश्चन तो कंपलसरी आते हैं। पेपर नंबर 1 में यूजीसी नेट का जो अभी पैटर्न हो गया है, असर्शन रीजन के मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द यूनिट्स में असर्शन रीजन टाइप्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस डिस्कस असर्शन। In group discussion, some participants enter the fray with the big chips on the shoulder. ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स जो है डिस्कशन करते हैं, उनके बीच में जो है फ्रे भी होता है। फ्रे मीन्स वो आपस में डिस्कशन करते हैं। लाइक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है, कभी कभी फ्रे क्रिएट होता है, कभी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है ग्रुप मेंबर्स के बीच में। बट रीजन इज दिस आर एंटागोनिस्ट पीपल हु आर काम एंड लिस्टेड। एंटागोनिस्ट का मीनिंग होता है जो पीपल काम और लिस्टेड नहीं होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये जो रीजन है वो रॉन्ग होगा, रीजन इज रॉन्ग। सो assertion राइट होगा। इन ग्रुप डिस्कशन सम पार्टिसिपेंट्स एंटर द फ्रे विद बिग चिप्स। ऑफ कोर्स जब पार्टिसिपेंट्स ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो उनके बीच में, जब कोई ग्रुप होता है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही है। ग्रुप में पार्टिसिपेंट जो है फ्रे होगा, उनके बीच में फाइटिंग भी होगी। बिग चिप्स ऑन द शोल्डर, मतलब यहाँ पे ये सही है। ग्रुप में पार्टिसिपेशन जब होता है तो इट इज कॉमन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट होगा। एंटागोनिस्ट का मीन्स होता है अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समबडी और समथिंग। जो पर्सन किसी के अगेंस्ट में होता है, अपोजिट में होता है, उसे बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो जो पर्सन किसी के अगेंस्ट में होता है तो वो काम एंड लिस्टेड नहीं होता है, जो अगेंस्ट में होता है वो इम्पेशंस होता है। एंड काम एंड लिस्टेड दोनों ही वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए रीजन जो है वो रॉन्ग होगा। Antagonist means against. Calm and listed means patience. It is not related with each other. So assertion 1 is right and A is correct and R is not correct. So question number 4. In communication process, when the sender and the receiver interchange their roles in respect of sending and receiving the message, it is called. सो फ्रेंड्स कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो टू वे होती है। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये टू वे कम्युनिकेशन होती है। विदाउट वन वे कम्युनिकेशन जो होता है वो हमारा मास कम्युनिकेशन होता है। टू वे मीन सेंडर एंड रिसीवर का रोल होता है। क्या होता है यहाँ पर, हमारे टू पर्सन होते हैं कम्युनिकेशन में, वन इज सेंडर एंड द रिसीवर। जब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है
तो सेंडर जो है कभी रिसीवर बन जाता है, रिसीवर कभी सेंडर बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। मीन्स जब इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है दोनों का, सेंडर एंड रिसीवर का, जब आप किसी फ्रेंड्स के साथ में या के साथ में इंटरेक्शन कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, आप भी उससे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं, वो भी आपको वन एट द टाइम, एट द सेम टाइम पे आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। मीन्स आप भी मैसेज दे रहे हैं, आपका फ्रेंड आपसे रिसीव कर रहा है, देन वे फिर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, दोनों का जब रोल इंटरचेंज होता है कम्युनिकेशन में, उसे बोलते हैं हम ट्रांजेक्शनल मॉडल। यूनिवर्सल मॉडल इज डिफरेंट, सिंगुलर फ्लो मॉडल इज not related to communication. Pluralistic model means communication that is against the senders. Pluralistic means advocating a system in which two or more states, groups, principles, source of authority मीन्स यूनिवर्सल। यहाँ पर जब अथॉरिटी जो है 2 पर्सन की होगी उसे बोलते हैं हम प्लूरिस्टिक। प्लूरिस्टिक मीन्स अथॉरिटी जो होती है वो 2 पर्सन की होती है, उसे बोलते हैं प्लूरिस्टिक। तो प्लूरिस्टिक तो हमारा नहीं होगा, यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, सिंगुलर भी नहीं होगा। सिंगुलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम्युनिकेशन में बोथ, जो यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सेंडर एंड रिसीवर, तो सिंगुलर होने के चांसेस नहीं होंगे। तो सेंडर एंड रिसीवर दोनों जो है, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर बन जाता है, तो उस मॉडल को हम कहते हैं ट्रांजेक्शनल मॉडल। मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, मैच द पेयर से लिस्ट वन एंड लिस्ट टू कम्युनिकेशन बैरियर्स आपसे पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन बैरियर, ऑप्शन नंबर ए सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल और द फिजिकल बैरियर। सो लेट अस डिस्कस सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मींस semantic barrier is related to the faulty message. Semantic barrier is related to the faulty message. Means message ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर ने अपने जो एम्प्लॉइज हैं, लेबर से उनको बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, टेक केयर ऑफ गुड्स, आप ये गुड्स का ध्यान रखना। बट एम्प्लॉय ने क्या अंडरस्टैंड किया कि हमें जो है क्वालिटी का ध्यान रखना है, तो वहां पर मैसेज जो है वो फॉल्टी मैसेज है। मींस उन्होंने कुछ डिफरेंट मीनिंग का अंडरस्टैंड किया। तो सिमेंटिक बैरियर का मींस होता है जब कोई पर्सन वन वर्ड और सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बोल रहा है कि टेक केयर ऑफ गुड्स, आप गुड्स का ध्यान रखना, उसको सेफ प्लेस पे रख दो। बट एम्प्लॉय क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना है। मीन्स जो मैसेज है वो फॉल्टी है, दोनों जो है गलत अंडरस्टैंड कर रहे। सिमेंटिक बैरियर मीन्स डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे माइंड से क्रिएटेड होते हैं। पुअर रिटेंशन, जिसकी मेमोरी जो है वीक होगी, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज पूजा, मैंने उसको 3 सेंटेंस में कोई मैसेज कम्युनिकेट किया, बट पूजा ने नेहा को जो है 2 सेंटेंस में कम्युनिकेट किया। देन नेहा ने जो है अपनी फ्रेंड को 1 सेंटेंस में कम्युनिकेट किया, जो नेहा ने फिर अपनी फ्रेंड को हाफ सेंटेंस में कम्युनिकेट किया। वैसे मीन्स 3 सेंटेंस का जो मैसेज है लास्ट पर्सन तक हाफ सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, उसे बोलते हैं पुअर रिटेंशन और द वीक मेमोरी। तो वीक मेमोरी जो हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, मेमोरी रिटेंशन, हम लर्न रखते हैं, चीजों को रिटेन करके रखते हैं मेमोरी को थ्रू। साइकोलॉजिकल जो बैरियर है वो आपका माइंड से रिलेटेड है, तो पुअर रिटेंशन इसका आंसर हो जाएगा। पर्सनल, पर्सनल का मीन्स होता है रिलेटेड विद द पर्सन योरसेल्फ। तो पर्सनल बैरियर में आ जाएगा लेक ऑफ टाइम। मीन्स आपको टाइम की कमी है, इसलिए आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, किसी पर्सन के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, दैट मीन्स इट्स योर पर्सनल बैरियर। ओके, फिजिकल बैरियर इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, वेदर एक्सेट्रा। लैक ऑफ फिजिकल क्लैरिटी और द चैनल, चैनल जो विजिबल होता है, जो हार्ड टच होता है, उसे बोलते हैं हम फिजिकल
barrier. Things, weather, climate, environment, all are the physical barriers. So lack of physical clarity in channel is the example of physical barrier. Question number 6. Classroom communication is option number A, goal oriented, style centric, collaborative, vertical, नॉन वर्टिकल. आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करना. क्लासरूम में 2 पर्सन का रोल होता है, एक लर्नर, टीचर. टीचर जो इंस्ट्रक्शंस देता है, लर्नर को टीच करता है. लर्नर उसके जो टीचर जो टीच करता है उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करता है. टीचर का अपना गोल होता है, लर्नर का अपना गोल होता है. टीचर का गोल होता है कि लर्नर का रिजल्ट अच्छा आए, आउटकम अच्छा निकल कर आए. सीओ बोलते हैं हम जिसको, सीओ कोर्स आउटकम, मतलब आउटकम अच्छा निकल कर. लर्नर का अपना गोल होता है कि रिजल्ट अच्छा आए एंड उसका जो है कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए. तो क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है. टीचर का अपना गोल होता है, स्टूडेंट का अपना गोल होता है. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड. स्टाइल सेंट्रिक, नो. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट स्टाइल सेंट्रिक. यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस होती है, स्टाइल सेंट्रिक नहीं होगा. कोलेबरेटिव, कोलेबरेटिव आंसर हमारा राइट होगा. कोलेबरेटिव, वर्टिकल, नो. वर्टिकल नहीं होगा. अब आपके माइंड में आ रहा होगा वर्टिकल क्यों नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्टिकल नहीं होता. जब बॉस, जब एम्प्लॉय जो है पहले मैनेजर के साथ में कम्युनिकेट करता है, फिर मैनेजर सीईओ के साथ में कम्युनिकेट करता है, फिर डायरेक्टर के साथ में कम्युनिकेशन करता है. जब कम्युनिकेशन जो है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, किसी हायरार्की के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं हम वर्टिकल कम्युनिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, जो कम्युनिकेशन आपके सेम एज ग्रुप के सेम पर्सन के साथ में होता है, सेम एज के कलीग के साथ में होता है, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं अपने क्लासमेट के साथ में जो कम्युनिकेशन करेंगे उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा. यहाँ पे ग्रुप कम्युनिकेशन जो है बेस्ट होगा, क्योंकि टीचर भी होता है, बहुत सारे लर्नर भी होते हैं क्लासरूम में, तो वहां पर ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो राइट होगा. जब स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लासरूम क्लासमेट के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट अ वर्टिकल कम्युनिकेशन. यहाँ पर अगर जो है स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता तब हॉरिजॉन्टल होता. क्लासरूम में होता तो देन उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन. नॉन रिहॉर्ट्रिकल, रिहॉर्ट्रिकल का मीन्स होता है किसी पर्सन को उकसाना, किसी काम करने के लिए उकसाना, उसको एक्साइटेड करना. तो क्लासरूम में टीचर जो है स्टूडेंट्स को लर्न करने के लिए, कुछ न्यू थिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए रिहॉर्ट्रिक करता है. तो यहाँ पर अगर रिहॉर्ट्रिकल होता तब हमारा जो है आंसर राइट, ई जो ई भी राइट होता. नॉन की वजह से ई जो है वो रॉन्ग हो जाए, क्योंकि क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन होता है रिहॉर्ट्रिकल होता है. टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट को उकसाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, लर्न करने के लिए. तो क्लासरूम कम्युनिकेशन इज रिहॉर्ट्रिकल. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए एंड सी होगा. कोलेबरेटिव मीन्स सब साथ में मिलकर जो है कोलेबरेट करके वर्क करते हैं, टीचर एंड लर्नर दोनों मिलकर वर्क करते हैं, तब क्लासरूम का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. विदाउट कोलेबरेशन टीचिंग कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कम्युनिकेशन में 2 पार्टिसिपेंट्स की नीड होती है, सेंडर और द रिसीवर. समटाइम टीचर इज सेंडर, समटाइम टीचर इज रिसीवर, समटाइम स्टूडेंट्स आर रिसीवर, समटाइम स्टूडेंट्स इज सेंडर. सो दैट्स व्हाई टीचर का स्टूडेंट्स का अपना अपना गोल होता है. क्लासरूम कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड. कोलेबरेटिव मीन्स दोनों को साथ में मिलकर इंटरेक्शन करना होता है, कोलेबरेशन करना होता है. आंसर नंबर सी जो है राइट होगा. क्वेश्चन नंबर 7. When communication enhance the interaction of learners, it is. कम्युनिकेशन का मीन्स होता है इंटरेक्शन करना, इन्वॉल्व करना, किसी पर्सन के साथ में अपने व्यूज एंड आइडियाज को शेयर करना. सो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हेन कम्युनिकेशन एनहांस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स. जब कम्युनिकेशन जो है लर्नर्स के इंटरेक्शन को इनहांस करता है, मीन्स उनकी बातचीत, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस को
बढ़ाता है, इनहेंस करता है, तो ये हो जाता है माइंड से रिलेटेड। मीन्स आप अपने माइंड से सोच रहे हो। जब माइंड की बात होती है तो वहां पर होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। जब कम्युनिकेशन में आप इंटरेक्शन जो है लर्नर्स का एनहेंस करना चाहते हो, दिस इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, sign and symbols have internal relation to produce meaning. सो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइए, साइन एंड सिंबल्स इज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो साइन एंड सिंबल जो है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जब हम वर्ड्स के थ्रू ओरली फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो साइन एंड सिंबल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनल रिलेशन टू प्रोड्यूस मीनिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पर्सन के साथ में जब आप किसी को इशारे कर रहे हो, साइन एंड सिंबल्स का यूज कर रहे हो, तो इससे आपका इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो प्रोड्यूस होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइन थ्रू सच रिलेशन। यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में साइन के थ्रू क्या होता है, रिलेशंस मेंटेन होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंडशेक, आप किसी के साथ में हैंडशेक करते हो, दैट मीन्स ग्रीटिंग्स करते हो, हैंडशेक के थ्रू करते हो। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में हैंडशेक को, टचिंग को बोलते हैं हैप्टिक्स। जब आप हैंडशेक करते हो तो वहां पर किसी पर्सन के साथ में आपका जो रिलेशन है वो बिल्डअप होता है। सो दैट्स व्हाई साइन एंड सिंबल्स थ्रू अ सच रिलेशन, तो रिलेशन पॉसिबल करने में हेल्प मिलती है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following can be considered as psychological barriers to effective communication? Psychological barrier आपको जो है इसमें बताना है। Descriptive message, psychological barrier is related to your mind। माइंड से रिलेटेड होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, जो हमारे माइंड के थ्रू बैरियर्स क्रिएट होते हैं। बैरियर्स का मीनिंग होता है हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, जो हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने से रोकते हैं, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। तो डिस्क्रिप्टिव इज नॉट अ साइकोलॉजिकल बैरियर, तो ये रॉन्ग होगा आपका। इनअटेंटिवनेस, जब कोई पर्सन किसी कम्युनिकेशन में इनअटेंटिव है, मीन्स उसका जो माइंड है वो कहीं और है, फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली कहीं और प्रेजेंट है, इट इज रिलेटेड टू द माइंड। तो इनअटेंटिव जो है बी राइट होगा। टू मच रिलायंस ऑन द रिटर्न वर्ड्स, यस, कम्युनिकेशन में टू मच टू मच रिलायंस ऑन द रिटर्न वर्ड्स, तो कम्युनिकेशन में सी जो है वो राइट होगा इस आंसर का। जो वर्ड्स हैं वो रिलाय करते हैं रिटर्न वर्ड्स के ऊपर, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। सो लिमिटेशन, लिमिटेशन, रिटेंशन। साइकोलॉजिकल बैरियर का टाइप्स होता है पुअर रिटेंशन और द पुअर मेमोरी। इमोशंस भी साइकोलॉजिकल बैरियर का ही पार्ट टाइप्स है। सो पुअर रिटेंशन मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपके साथ में डिस्कस किया था। साइकोलॉजिकल मींस मेमोरी से रिलेटेड है। मैंने अपनी फ्रेंड को जो है 3 सेंटेंस में वर्ड शेयर किया था, बट ड्यू टू पुअर मेमोरी उस लास्ट वाले पर्सन तक हाफ सेंटेंस में ही मैसेज जो है वो सेंड हुआ, दैट मीन्स पुअर मेमोरी। लिमिटेड रिटेंशन मीन्स हम जो है चीजों को याद नहीं रख पाते, ये जो है माइंड से रिलेटेड है साइकोलॉजिकल बैरियर। तो डी जो है वो राइट होगा। लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ बैरियर एंड फ्लो ऑफ द थॉट इज नॉट अ बैरियर, तो हमारा होगा बी, सी एंड डी। इनअटेंटिवनेस, टू मच रिलायंस ऑन द रिटर्न वर्ड्स, रिटर्न वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करना, तो बिलीफ सिस्टम इज रिलेटेड टू द माइंड। लिमिटेड रिटेंशन, पुअर मेमोरी, वीक मेमोरी, लॉस ऑफ पावर इज द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। मैं होप कि आपको एमसीक्यू के थ्रू जो है टॉपिक भी अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10, पुअर लिसनिंग बाय द ऑडियंस लीड्स टू, जब कोई सेंडर अपने मैसेज को सेंड कर रहा होता है, पब्लिक में डिलीवर कर रहा होता है, पुअर लिसनिंग मींस आपकी ऑडियंस अगर नहीं सुन रही है, इधर उधर ध्यान दे रही है, इसका मतलब कि वो स्पीकर के रिस्पेक्ट नहीं करती है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर। जब आप
किसी से बात कर रहे हैं, वो पर्सन जो है इधर उधर देख रहा है, वहां पर भी डिसऑनेस्टी और डिसरिस्पेक्ट की बात आ जाती है। मीन्स आपकी ऑडियंस आपकी बात को नहीं सुन रही है, मीन्स कि वो स्पीकर की रिस्पेक्ट नहीं करती है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ द स्पीकर। तो अप्रिशिएटिंग पुअर लिस्निंग हो रहा है, जब यहाँ पर नेगेटिव बोला है तो पॉजिटिव तो आंसर होगा ही नहीं, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनएक्यूरेट इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस की बात नहीं है, यहाँ पर लिसनिंग की बात है। वाइल्ड इमेजिनेशन, थर्ड इज नॉट राइट। तो यहाँ पे लिसनिंग की बात है, तो इमेजिनेशन विजुअल से रिलेटेड है, तो वो जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर इज डिसरिस्पेक्टिंग बाय द स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशन स्टिमुली यूज टू कन्वे द मैसेज आर नोन एज। कम्युनिकेशन जो है क्या करता है, कन्वे। कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं हम, वर्ड्स के थ्रू करते हैं। प्रोसेस, कम्युनिकेशन तो एक प्रोसेस है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्या हम प्रोसेस से कन्वे करते हैं, नो। कम्युनिकेशन कैसे कन्वे करते हैं, वर्ड्स के थ्रू करते हैं, कोड्स के थ्रू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट। तो प्रोसेस इसमें नहीं होगा, पावर अथॉरिटी भी नहीं होगा, क्योंकि पावर इज नॉट रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन और द मैसेज और द प्रोसेस। सो चैनल हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है एसएमसीआर हम डिस्कस करते हैं। एसएमसीआर सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस में चैनल आता है। कम्युनिकेशन जो मैसेज है वो हम चैनल के थ्रू पास करते हैं, चैनल के थ्रू कन्वर्ट होकर रिसीवर तक पहुंचता है, बट ये कम्युनिकेशन में स्टिमुली की तरह वर्क नहीं करता, इस कन्वेंशन की तरह वर्क नहीं करता। चैनल इज अ मैकेनिकल सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। सो चैनल तो नहीं होगा, आंसर होगा फोर्थ, कोड्स। तो हम अपने मैसेज को कैसे कन्वे करते हैं, कोड्स, वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड अ क्लासरूम अ टीचर शुड एम्बार्क अपॉन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव जो है क्लासरूम में कैसा होगा, टीचर जो है कैसे उसको एम्बार्क करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, आइडियोलॉजिकल लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी, innuendos. Option number C, issuing attention commands. And option number D, listener analysis. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इनसाइड अ क्लासरूम अ टीचर शुड इम्पार्क अपॉन। टीचर जो है कैसे आपका क्लासरूम में कम्युनिकेशन, क्लासरूम के अंदर कैसे स्टार्ट करता है, मीन्स कैसे प्रारंभ करता है। इम्पार्क मीन्स कैसे प्रारंभ करता है कम्युनिकेशन टीचर क्लासरूम में। आइडियोलॉजिकल लर्निंग, नो। इनएंडियोस, नो, रॉन्ग। इशूइंग अटेंशन कमांड्स, नो। टीचर जो है कमांड्स स्टूडेंट्स का नहीं करता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन, जब बात हो रही है कम्युनिकेशन में, तो वहां पे रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इज राइट। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टीचर जो है कहाँ से स्टार्ट करता है, लिसनर की एनालिसिस से। कैसे, टीचर जब टीचिंग करता है, कम्युनिकेट करता है स्टूडेंट्स के साथ में, तो पहले जो है स्टूडेंट क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको एनालिसिस करता है। बट स्टूडेंट जो है क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन आंसर सेशन पूछ के एनालिसिस करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट एंड टीचिंग को करता है एंड अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। तो दैट इज द ऑप्शन नंबर जो है 4 इज राइट। सो आज हमने कम्युनिकेशन जून 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। मैं आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो ये हमारा कम्युनिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में 5 to 6 ईयर के 2022 से लेके 2012 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे यूनिट के डिस्कस करने वाली हूँ, पेपर 1 के। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल द शॉर्ट MCQ questions. Thank you so much.